वेलकम टू न्यू बंजारा मार्केट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, द्वारका सेक्टर 7 दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको पार्किंग भी दिखा दूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो आइटम्स जो भी मिल रहा है वो बहुत सही क्वालिटी का है, प्राइस नेगोशिएबल है। ठीक है, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, सफिशिएंट कार पार्किंग स्पेस है। टुडे बीइंग सैटरडे, ठीक है, आज 11 अगस्त होगी ना। हाँ जी, आज ही वीडियो डाल देना। मैं अभी जाके आया हूँ जस्ट हाफ एन आवर पहले, अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं बंजारा मार्केट दिल्ली। ठीक है, घुमंटू मार्केट लिखा हुआ नीचे। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले देखो आपको ना, यहाँ बेसिकली डेकोरेटिव आइटम है, फ्लावर वेस हैं और पौधे वौधे थे, नर्सरी सॉर्ट ऑफ। ये देखें, शुरुआत ही आपकी पौधों से हुई है। यहाँ पे नर्सरी है। ठीक है, ये पौधे शौधे आप खरीद सकते हैं। इनके रेट्स वगैरह मैंने नहीं पूछा उतना तफसील में। मेरी वीडियो में आपको ना सारी चीज़ें दिख जाएगी। मैं पूरा एरिया दिखा दूंगा। फूड कोर्ट का एक शॉप थी वहाँ पे खाने पीने का, वो दिखा दूंगा। सारे आइटम्स दिखा दूंगा। अब वो प्राइस वगैरह, अब वैसे भी खैर इतने सारे अलग अलग आइटम्स होते हैं, सबके प्राइसेस वगैरह की। तो अब ये लेडीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मैं तो ठहरा पुरुष, मेरे को उतना इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो दिल करता है नई नई जगह जाने का, वो मैं काम करता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ। आप देखें आराम से, मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आप देखते रहें। ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स है बेसिकली। ठीक है, मैं ये ज़रूर देख रहा था कि यहाँ प्राइस नेगोशिएबल है। मतलब कई जगह ऐसा होता है ना, फिक्स प्राइस द बोर्ड लगा देते हैं, मेले शेलों में, दिल्ली में, द्वारका में। तो इसका एड्रेस बता दूँ, ये सेक्टर 7 द्वारका में है, रामफल चौक से मात्र 500 मीटर की दूरी पे। गूगल मैप पे इसकी लोकेशन बिल्कुल सही है। मेरे साथ ये हो गया, ये देखें आप, रग्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह, ये मैट्स वगैरह, डो मैट्स हो गए। ठीक है, तो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सामान की। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 5 साल हो गए मेरे ख्याल में, 5 साल पहले बंजारा मार्केट गया था मैं, गुड़गांव में जो स्थित है। अभी तो उसको हाफ वो उठा दी गई है, वहाँ से हाफ ही बची है बस। बाकी अब ये बंजारा मार्केट का हाल फिलहाल में 2-3 डेज बैक आई जस्ट सॉ वीडियो ऑन यूट्यूब विच वॉज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस, बंजारा मार्केट सेक्टर 7 द्वारका। देन आई मेड माइंड कि भाई साहब यहाँ ज़रूर चलते हैं यार एक दिन ना, थोड़ा सा वीडियो भी बनाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर भी आते हैं, ज़रा देखा है बंदा कि क्या कुछ है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये सब डेकोरेटिव आइटम्स है। सामने कप्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, उसको आप एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर लें, एज अ किचन वेयर यूज़ कर लें। तो लेडीज़ के लिए तो जन्नत है, समझे आप। मतलब जैसे कि आपकी आंखों को ठंडक मिल जाएगी यहाँ पे। और पैसे तो खर्च होने ही होने हैं, क्योंकि भैया इतनी खूबसूरत चीज़ है कि बंदा ये सोच के भी अगर जहन बना के आए कि भाई साहब मेरे को शॉपिंग नहीं करनी, जस्ट विंडो शॉपिंग करके नज़ारे लेके मैंने चले जाना है, क्या कुछ आइटम है। तो भी यहाँ इतनी खूबसूरत दुकान है, इतने खूबसूरत आइटम्स है कि बंदा बगैर खर्चा किए आ ही नहीं सकता। ये बात देव साहब गारंटी देते हैं आपको इस बात की। ये फिर फ्लावर वेस हो गए बाहर लगाए हुए इतने सारे। तो ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आया था, मुझे याद है। 2 बड़े लेके आया था, 2 या 3 छोटे लेके आया था, आज भी पड़े हुए हैं मेरी बालकनी में। बट खैर पौधे पूधे तो मर गए, वो 5 साल पुरानी चीज़ें हैं। ये देखें, ये लटकने वाला ना सामने, ये लाइट्स वाइट जलती है, मेरी वाइफ को ये पसंद आया था। यहाँ मैं लास्ट पे वापस आऊँगा। अभी एक्चुअली हुआ ये कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी। मैंने बोला भाई साहब ये तो पोपट हो जाएगा भैया, बारिश हो जाएगी, आना जाना बर्बाद हो गया पूरा, फिर स्पेशल दोबारा आना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं पहले वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैंने वाइफ से कहा कि बाद में आप जो पसंद करेंगे हम उठा लेंगे वो चीज़, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीवियाँ जो होती हैं ख़ास तौर से, वो वैसे ही सब चीज़ें देख दाख के टटोल के कि भाई साहब ये सामान सही है, इसका रेट सही है, सब चीज़ें देख के, तो आदमी को कोई वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस वगैरह भी बीवियाँ ये सब उनके अंदर होता है कुदरती, वो सबसे बेस्ट सामान उठाएंगी जो उठाएंगी। तो मेरी जेब में पैसे होते ही हैं अभी फ़िलहाल, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो मैं वाइफ को अक्सर कहता हूँ आपको जो लेना है ले लें आप। तो बस मेरे को ये चिक होती है कि भैया हाँ कुछ इंस्टॉलेशन करना है तो वो सब बस आराम से हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि अब फिर उसके लिए मार्केट में मेरे को जाके सामान और लाना पड़े इंस्टॉल करने के लिए कुछ, तो वो मेरा हेडेक हो जाता है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं। ये बेसिकली ना यहाँ पे ऐसा समझे मोटा मोटी कि एक नर्सरी हो गई, और दूसरा ये रग्स वगैरह हो गए हैं, और डेकोरेटिव आइटम। ये 3 ही मेन चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दुकानें मेरे ख्याल में 20-25 होंगी। मतलब जो शॉप सी बनी हुई है, इसमें सब में सामान मोटा मोटी सेम सा मिलता है। 1-2 था जिसमें वुडन के भी आइटम्स वगैरह थे, आप जूम इन करके भी देख सकते हैं। सब डेकोरेटिव पीसीज हैं जो आप ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो अब मुझे तो वही 5 साल पहले वाला बंजारा मार्केट ही याद आ रहा है, गुड़गांव वाला, जब मैं वहाँ गया था। मैं तो अभी यहाँ आ रहा था तो रास्ता भटक गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा ये कहीं और है सेक्टर 7 में। फिर मैंने वाइफ से कहा, मैंने बोला, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने बोला वो सामने देखिए शीशे लगे हुए हैं, वो सामने वहाँ दीवार पे लगी हुई हैं घड़ियाँ शड़ियाँ। तो अगर आप लेडी हैं तो मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज करें, म्यूट बेशक कर दें और आराम से चीज़ें देखते रहें, क्योंकि मैं तो बोलते ही रहता हूँ ऐसे ही। मेरे को वॉइस ओवर करने में कोई परेशानी नहीं होती, चाहे 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो, देव साहब बोलते रहते हैं, हमें मज़ा आते रहता है। तो अब हर इंसान की अपनी अपनी रुचि होती है, अपना अपना पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। आई प्रेफर
मैं कैमरे के पीछे ही बोलता हूँ, मैं सामने आके बोलने का उतना आत्मविश्वास, उतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, तो मैं पीछे से बोलता हूँ। ये रिक्लाइनर है, देखें, इस पर आप आराम से बैठे शैठे। इनके प्राइस वगैरह नहीं पूछ रहा था मैं, वो जो आंटियाँ थी, कहीं पुरुष थे कहीं लेडीज़ थी, वो पूछ रही थी। फिर जैसे मैं वीडियो बना रहा था ना, तो फिर वो कह रही थी ये ले लो वो ले लो। मैंने बोला आंटी जी मेरी वाइफ घूम रही है आराम से, वो देख रही हैं, ये उनका काम है, वो बेहतर जाने, मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ। तो कह रही थी, फिर वो मुस्कुरा के चलते बने। ये देखें आप, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग्स रखी हुई हैं और उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें ना, मतलब बंदे का दिल करता है, मेरा दिल करता है यार ये भी उठा लो ये भी उठा लो। मेरा वो सब चीज़ें उठाने का दिल करता है जिसमें इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है, जो सीधा उठाया लाया रख दिया ड्राइंग रूम में, भाई खूबसूरती बढ़ जाए ड्राइंग रूम की। मेरे को ऐसे आइटम अच्छा लगता है। या बेडरूम का, या मिरर्स भी बड़े अच्छे अच्छे थे मेरे घर में। एक मिरर लगा हुआ है अभी, तो वो खैर कुछ बहुत अच्छा नहीं है, वो ठीक है, मतलब सही है। तो इस चक्कर में मैंने दूसरा नहीं उठाया, नहीं तो मिरर बड़े अच्छे थे। ये फिर वही है, फ्लावर वेस आ गए, ये डेकोरेटिव आइटम भी हो गए इसमें, नहीं तो आप पौधे शौधे उगा लें, गमले शमले। ये फिर ऊपर वही चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक लेडी और थी, एक जवान सी लड़की थी, वो भी वीडियो शीडियो बना रही थी, हमारी बिरादरी की बोल लें, समझ लें आप, यूट्यूबर ही होगी मेरे ख्याल में, यूट्यूबर ही थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो छोटी पोस्ट बनती है ना, वो काफ़ी देर तक बनाई जा रही थी। क्योंकि हम दोनों घूम रहे थे तो मेरी नज़र एक दफ़ा उन पर पड़ी, तो मैं अब अपने ही बंदा वो कोई अपना ही काम कर रहा हो तो समझ में आता ना कि हाँ भैया ये बंदा वही कर रहा है। तो अब कोई आदमी होता तो मैं बात करता, लेडीज़ से तो मैं दूर ही रहता हूँ, अपने को क्या करना। तो ये देखें आप, ये मेरे ख्याल में मिट्टी के बने हुए आइटम्स हैं सब, ठीक है, अच्छे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ये डेकोरेटिव आइटम्स फिर से आ गए यहाँ पे। वो अंकल जी थे, वो लगे हुए थे कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी अपने औजार लेके ना ये मिट्टी का कुछ सामान ठीक सा कर रहे थे। ये कारीगर होंगे पीछे, इन्होंने वाह वाह कूलर लगाया हुआ अंकल जी ने, क्या बात है भाई, गर्मी इतनी है भाई साहब, कूलर तो ज़रूरी है, इट्स असेंशियल। ये अंकल जी लगे हैं, वो मुझे देख रहे थे, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी उन्हें और वो फिर वापस अपनी कारीगरी में, अपने काम में व्यस्त हो गए। ये यहाँ पे लकड़ियों के आइटम है यहाँ पे। कुछ लेटर्स थे नीचे ना, जैसे ये सामने देखें आप, के पड़ा है, जैसे के से किसी का नाम हो, मानो कुछ भी, करीना कपूर के था। तो मैं वैसे ही ढूंढ रहा था, जेड होता तो मैं उठा लेता एक्जियाना के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरत, मेरी हसीन प्यारी सी बेटी है, अब तो बोलने लगी है। और आज टच वुड भगवान की दया से बिल्कुल तंग नहीं किया मेरी बच्ची ने, वरना वो कलेश पा देती है, तबाही मचा देती है वो अपनी। कभी कभार उसको बिल्कुल बोर हुआ ना, उसने तबाही मचा देनी होती है, फिर वो अपनी मम्मी का जीना हराम कर देती है और मेरे को भी परेशान कर देती है। बट टच वुड, by the grace of God, today she was very quiet, she was very peaceful, and because of her we could make a nice video and we were very much comfortable and at peace. तो ज़ियाना का शुक्रिया है। और उनकी मम्मा तो खैर इन्जॉय कर रही थी यहाँ पे। तो ये सोफ़े वोफ़े सॉर्ट ऑफ रखे हुए हैं यहाँ पे नीचे ना, थोड़े से 2 पीस 3 पीस टाइप वाले। और ये मैडम थी, एक नॉर्थ ईस्ट की थी मेरे ख्याल में, ये काफ़ी शॉप्स पे जाके बहुत अच्छे से तफसील से चेक कर रही थी चीज़ें वगैरह। ये और हो गए कुछ कुछ ना। तो मोटा मोटी यही है कि आइटम सारा ऑलमोस्ट शॉप्स पे सेम सा ही है, ठीक है, 2-3 अलग वैरायटीज़ होगी, बाकी सेम सा ही है सभी पे ना। तो इसलिए मैं एक एक आइटम तो क्या दिखाऊं, अभी इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो भी चलेगा और ये जगह भी चलेगी, क्योंकि ना ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके है, यहाँ पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है और लोग ऐसी जगहों पे आना पसंद करते हैं। और स्पेशली जहाँ पे प्राइस नेगोशिएबल हो, ऊपर नीचे हो, कोई फिक्स प्राइस ना हो, तो वहाँ लेडीज़ के लिए और अच्छा है कि भाई आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है पैसा तुड़वा सकते हैं। और आइटम्स तो खैर है ही अच्छे, वो तो मेरे को ही समझ में आ रहा है, एक सिंपल आम आदमी को तो लेडीज़ की तो नज़र ही एकदम ख़तरनाक होती है, वो तो देखते ही समझ जाएंगी आइटम सही है। ये देखें, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं लॉर्ड बुद्धा के ना, ये पानी जो गिरते रहता है फाउंटेन सॉर्ट ऑफ, ये मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है लेने के, बट मेरी बीवी लेने नहीं देती फ़िलहाल। तो अभी नहीं पूछा मैंने, लास्ट टाइम उनसे पूछा तो मैं एक दफ़ा होम सेंटर में गया था मैं गुड़गांव, तब फिर वाइफ मना कर रही थी, फिर मैं बोला चलें ठीक है, क्योंकि वो अक्सर जो चीज़ें मना करती हैं वो सही होती हैं कि यार, मैं भी डाइनिंग टेबल भी कहते रहता हूँ ले 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 ले, वो फिर मना करती है। बट बाकी अब मुझे महसूस होता है कि सही है यार, ज़रूरत नहीं है अभी घर में ना। ये फूड कोर्ट हो गया, बेसिकली एक शॉप है जहाँ पे आप थोड़ा खा पी भी सकते हैं, क्योंकि आपने शॉपिंग कर ली, अब शॉपिंग के बाद बंदा थोड़ा थक जाएगा, चहलकदमी होगी, थोड़ी वॉकिंग शॉकिंग होगी, तो ये सब आइटम्स है, आप पॉज करके देख सकते हैं। नूडल, तंदूरी चाप, तंदूरी पनीर, फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्नैक्स हो गया। तो अब हमें भी खाना था हल्का सा, बट यहाँ इतना नीट एंड क्लीन नहीं था, साफ़ सफाई नहीं था, मेरी बीवी नहीं खाएगी। फिर मैंने बोला कि आप क्या खाएंगे, तो वो कहती कि हम घर चल के ना डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे। मैंने कहा पप्पी मेरी जान, पिज़्ज़ा तो देव साहब को भी बहुत पसंद है, और डोमिनोज से बेहतरीन पिज़्ज़ा तो मुझे कहीं का नहीं लगता। तो मैंने खैर ज़्यादा नहीं खाए, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, यही खाए हुए, बाकी जो लोकल ब्रांड्स होते हैं पिज़्ज़ा के। तो ये देखें आप, ये फिर से आगे डेकोरेटिव आइटम्स, एक से बढ़कर एक खूबसूरत से खूबसूरत। ये एक बच्ची बैठी थी, बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको ना।
पहले ये देख लें आप हल्का सा, ये फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, ये फिर वही डेकोरेटिव आइटम्स है एक से बढ़कर एक। ये वीडियो में शायद उतने खूबसूरत ना दिखे, जब आप सामने आके अपनी नंगी आँखों से अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो इनकी खूबसूरती और बढ़ के दिखेगी आपको। ये मेरी वाइफ ने नज़र दिखाई कि देखो जियाना, एक बच्ची ऐसे बैठी थी, मेरी बच्ची बहुत खतरनाक है, वो भी इसकी साथ बैठ गई है और इस तरीके से नील डाउन होके मतलब बच्चे को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। ये लाइट थी देखें आप, ये जो ब्लैक कलर में ना, ये मेरी वाइफ को पसंद आई। 1600 की बता रहा था, बाद में उसने फाइनल 1100 पे माना। वो सामने जो दिख रही थी वो 1200 की दे रहा था, और ये जो बैम्बू स्टिक वाली है ये 2200 बता रहा था। बस अभी हम आ गए हैं, वापस घर की तरफ जा रहे हैं। दैट्स मी ड्राइविंग द कार, फ़ोन मेरी वाइफ के हाथ में, और जियाना और मम्मा जो है साथ में मस्तियाँ कर रही है। मेरी प्यारी सी बच्ची बहुत प्यारी है, मेरे दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरी बीवी और मेरी प्यारी सी बेटी दोनों। मेरी बीवी का शुक्रिया है कि उसने मुझे एक बाप बनाया और उसने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी दी है। तो बस उसके बाद फिर पिज़्ज़ा शीज़ा आ गया, तो मैंने बोला भाई साहब पिज़्ज़ा खाते हैं यार, बहुत भूख शूख लग रही है। जो पिज़्ज़ा देने आया था मैंने उसको बोला यार आज तो तुम ना भगवान का रूप में मिल रही, बड़ी भूख लगी थी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो यार। ये जियाना का रिएक्शन देखे, शी फील्स वेरी हैप्पी व्हेनेवर शी सीज अ पिज़्ज़ा, उसको बहुत पसंद है पिज़्ज़ा खाना। चलें, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।